जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल सक्सेस विज्ञान में एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति ने एक नया नोटिस जारी किया है। नोटिस में क्या है हम आपको दिखाते हैं। तो नोटिस जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर है। तो किस किस पोस्ट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आई है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो डेट आई है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी एसओ के लिए, उसके बाद ऑडिट असिस्टेंट के लिए, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर और मल्टीटास्किंग स्टाफ, इतनी सारी पोस्ट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ गई है। यहाँ से आप डाउनलोड करके इसका नोटिस देख सकते हैं कि क्या क्या उसमें दिया गया है। हम पूरा आपको बताते हैं। उसके पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं क्या है। तो देख सकते हैं ये पूरा नोटिस है जो कि 14 जुलाई को ही जारी किया गया है। तो इसमें पूरा आपको बताया गया है। हम आपको जो ज़रूरी बातें हैं इसमें बता देते हैं। तो ये इसमें कितने लोगों को बुलाया गया है ये यहाँ पे दिया गया है। तो 1:3 की रेशियो में कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, यानी जितनी भी पोस्ट है उसके 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया है डीवी के लिए। तो यहाँ पे डेट दी गई है कि कब डेट होना है, किस डेट को होना है, किस पोस्ट के लिए। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का जो डीवी होगा 1 अगस्त को होगा। कब? 9 बजे। इसके अलावा ऑडिट असिस्टेंट का भी 1 अगस्त को होगा, 9 बजे ही पहुंचना है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 अगस्त। इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर का भी 2 अगस्त को डीवी होना है। मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करें तो 2 डेट दी गई हैं इसके डीवी के लिए, 3 अगस्त और 4 अगस्त। कहाँ पे आपको पहुंचना है? तो नवोदय विद्यालय समिति के हेडक्वार्टर में, जो कि नोएडा में पड़ता है, यहाँ पे आपको जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसके अलावा कुछ बातें बताई गई हैं इम्पॉर्टेंट, तो इसमें हम आपको बता देते हैं। पहले नंबर पे आपको बताया गया है कि ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जितने भी लोगों को बुलाया गया है, शॉर्ट लिस्टेड जो हुए हैं कैंडिडेट, इसका मतलब ये नहीं है सभी सिलेक्टेड हैं। वो 3 गुना लोगों को बुलाया गया है, उसमें से केवल 1/3 लोगों को ही सेलेक्ट किया जाएगा। इसलिए इसका ये मतलब नहीं है कि आप सेलेक्ट हैं। दूसरे नंबर में ये बताया गया है कि जब रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट के समय जो नोटिफिकेशन आया था वैकेंसी का, उसमें जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई थी, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, एज क्राइटेरिया, ये सभी आप फुलफ़िल करते हों, ये सभी चीज़ें आपकी सही हों, तभी आप एलिजिबल पाए जाएंगे, नहीं तो निकाल दिए जाएंगे। अगले नंबर में यही बताया गया है कि एक बार फिर से आप अपना नोटिफिकेशन चेक कर लें वैकेंसी का, कि उसमें क्या दिया गया है, आप सारी चीज़ें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ फुलफिल करते हैं कि नहीं। अगर आप नहीं करते हैं क्राइटेरिया पूरी, तो आपको निकाल दिया जा सकता है, या आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान या उसके बाद और सिलेक्शन के बाद भी आपको निकाला जा सकता है कि कहीं पाया गया कि आप जो ये क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, इसमें यही बताया गया है। अगला देखते हैं 4 नंबर में ही बताया गया है कि कितने लोगों को बुलाया गया है। तो 1:3 की रेशियो में बुलाया गया है, यानी जितनी भी पोस्ट हैं उसके 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया है। अगला जो है बताया गया है कि आपको ईमेल के थ्रू जो है, ईमेल एड्रेस जो आप वहाँ पर प्रोवाइड किए होंगे उसके थ्रू आपको कॉल लेटर मिलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। इसके अलावा एक लिंक भी आपको मिलेगा एनवीएस की साइट पे, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। 6 नंबर में ये बताया गया है कि अगर आपको ईमेल के द्वारा नहीं मिलता है एक कॉल लेटर, इसके अलावा आपको एनवीएस की साइट पे भी नहीं मिलता है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ये सब चीज़ें दी गई हैं। तो आप देख सकते हैं 7वें नंबर में क्या दिया गया है। तो 7वें नंबर में आपको ये बताया गया है कि आप रेगुलर एनवीएस की वेबसाइट पे विज़िट करते रहिए, आपको कॉल लेटर मिल जाएगा ईमेल के द्वारा और वहाँ पे, इसलिए ये बताया गया है। 8वें नंबर पे ये बताया गया है कोविड-19 से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई गई हैं, ये आप देख लीजिएगा। अब आते हैं कितने लोगों को बुलाया गया है और कब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो देख सकते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए कितने लोगों को बुलाया गया है। 1 तारीख को इनका डीवी है और टोटल 36 लोगों को बुलाया गया है। इसमें जितने लोगों का नाम है उन्हीं लोगों को जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ध्यान रखिएगा। अगला पोस्ट है ऑडिट असिस्टेंट, इनका भी 1 तारीख को डीवी है। इनमें कितने लोगों को बुलाया गया है, आप अपना नाम देख सकते हैं, 36 लोगों को बुलाया गया है। इसके अलावा अगला पोस्ट है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए, इन लोगों का डीवी जो है 2 अगस्त को होना है।
तो इनमें कितने लोगों को बुलाया गया? तो 15 लोगों को बुलाया गया है इसमें डीवी के लिए। अगला कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए देख लेते हैं। इनका भी 2 तारीख को है डीवी, तो इसमें टोटल 12 लोगों को ही बुलाया गया है। नेक्स्ट पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस। इनका 2 डेट दी गई है डीवी के लिए, एक तो 3 अगस्त, दूसरा 4 अगस्त। तो आप देख सकते हैं 3 अगस्त को कितने लोगों का होना है, यहाँ पे सबके नाम दिए गए हैं। तो टोटल 41 लोगों को का डीवी जो होगा वो 3 अगस्त को होगा और बाकी लोगों का 4 अगस्त का होगा। टोटल देख लेते हैं कितने लोगों को बुलाया गया। तो टोटल 81 लोगों को बुलाया गया है, यानी 3 अगस्त को 41 लोगों को का होगा और बाकी 40 लोगों का 4 अगस्त को डीवी होगा। तो आप निर्धारित समय और डेट पे ही पहुंचना है आपको, नहीं तो दिक्कतें हो सकती हैं। 9 बजे तक आप वहां पे पहुंच जाएं। और बाकी देखते हैं यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन दिया गया है। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, कफ, फीवर या फिर कोई दिक्कत, यानी कोविड से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं, ये भर के आपको ले जाना है। इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो है एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, वो सारा फिल करके ले जाना है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उसका फ़ोटोकॉपी दो बाकी फ़ोटो ले जानी है। अभी जब उसका पूरा डिटेल नोटिस आ जाएगा, सब कुछ एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, तो हम आपको बता देंगे कि कैसे भरना है। सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। और अगर कट ऑफ आप देखना चाहते हैं मेस हेल्पर या फिर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट के लिए, तो हमने प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। हमने एकदम सही कट ऑफ बताई है। लैब अटेंडेंट का जितना हमने कट ऑफ बताया था एग्ज़ाम के बाद, एग्जैक्ट आप देख सकते हैं उतना ही लोगों का सिलेक्शन होगा। उतने नंबर से जो ऊपर हैं या फिर उसके आसपास जो हैं कम वाले भी, सबका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। बस यही देना था। अगर आप अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।